हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझाएंगे। पहले के टॉपिक में हम पढ़े थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड। उसमें क्या हो रहा था, मेरा उसमें बड़ा एरिया बन रहा था। अल्टीमेट लोड मेथड में क्या हो रहा था, पतला एरिया बन रहा था। इस सारी कमियों को दूर कर एक नया मेथड को निर्माण दिया गया जिसका नाम लिमिट स्टेट मेथड है। तो इसमें क्या हुआ, ये क्या करता है, इसके बारे में हम आज सारा चीज समझेंगे। एक बॉडी है, इसमें मैक्सिमम लोड 100 आ सकता है और इस पर 4000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ इस बॉडी पर। एक बॉडी है जिस पर मैक्सिमम लोड इतना ही कैरी कर सकता है, 100 ही कैरी कर सकता है। इस पर फोर्स आया है 4000 न्यूटन और ये क्या बोला कि हम एक बीच का रास्ता अपनाएंगे। लिमिट स्टेट मेथड ना तो उसमें क्या हुआ था, 20 ले रहा था तो 20 ले रहा था तो एरिया ज़्यादा बन रहा था, 100 ले रहा था तो एरिया छोटा बन रहा था। ये बोला कि नहीं, हम अपना स्ट्रेस जोन लेंगे बीच का लेंगे, मतलब ना तो हम 20 लेंगे ना तो हम 100 लेंगे, हम बीच का रास्ता लेंगे। बीच का रास्ता 50 दिया है, मतलब ये अप्लाइंग लोड, अप्लाइंग स्ट्रेस ये 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर ये लिया लिमिट स्टेट मेथड। तो इससे क्या बना, तो इसके बारे में हम आज समझते हैं। तो जब हम लोग जानते हैं स्ट्रेस बराबर फोर्स अपन एरिया होता है, तो हम लोग एरिया के लिए ही डिजाइन करते हैं ये सब कोई। तो एरिया के लिए डिजाइन किए, एरिया बराबर हो जाएगा फोर्स अपन स्ट्रेस। फोर्स कितना लग रहा है 4000 न्यूटन और एरिया कितना हम लोग बोलो ये स्ट्रेस कितना कंसीडर कर रहे हैं 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो कट कर 80 mm स्क्वायर का एरिया बना, 80 mm स्क्वायर का एरिया बना इसमें। तो कंक्लूजन क्या निकला इसमें, मॉडरेट क्रॉस सेक्शन प्रिपेयर हुआ, प्रॉपर स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड स्ट्रक्चर में मिला हमको। ये चीज दोनों चीज हमको मिला इस स्ट्रक्चर में। ये मेरे लिए इकोनॉमिकल रहा और ये लेटेस्ट मेथड है। आज के डेट में हम इसी मेथड को यूज करते हैं। आज के डेट में हम इसी मेथड को यूज करते हैं। लिमिट स्टेट मेथड में फिर से हम बताते हैं, लिमिट स्टेट मेथड में कैसे कैसे क्या हुआ। यूएलएम में हम लोग कितना ले रहे थे, यूएलएम में अप्लाइंग स्ट्रेस कितना ले रहे थे 100 ले रहे थे। डब्ल्यूएसएम में कितना ले रहे थे स्ट्रेस 20 ले रहे थे। इन दोनों से हम लोग एरिया हम लोग देखें पिछले लेक्चर में हम कितना इससे कितना एरिया बना। मगर हम स्ट्रेस कितना कंसीडर कर रहे हैं 50, जिससे 50 कर रहे हैं तो 80 mm स्क्वायर का एरिया बन रहा है। 50 जब कंसीडर कर रहे हैं तो 80 mm स्क्वायर का एरिया हम लोग का बनकर तैयार हो रहा है। तो यही हम लोग मतलब 50 mm स्क्वायर का ले रहे हैं तो 80 mm स्क्वायर का एरिया तैयार हुआ। तो कंक्लूजन क्या निकला कि मॉडरेट सेक्शन हमको बना और ये इसमें प्रॉपर स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी मिला, मतलब पूरा स्टेबल का मतलब अच्छा से खड़ा हो जाए, वही स्ट्रक्चर को स्टेबल बोलते हैं। तो जब स्टेबल है तो उसमें ऑटोमेटिक है सेफ्टी आएगा और ये इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर हमको बन के तैयार हुआ और ये लेटेस्ट मेथड है और ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिस्टिक मेथड बोलते हैं इसको। प्रोबेबिलिस्टिक मेथड मतलब फ्यूचर में आने वाले सभी लोड को ये कैरी कर सकता है। लिमिट स्टेट मेथड से हम अगर किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो वो फ्यूचर में आने वाला सभी लोड को ये झेल सकता है। यही लिमिट स्टेट मेथड बोला था और इसका 1-2 पॉइंट और है जो लिखा रहा हूं। इसमें मटेरियल को जो है
इसमें मटेरियल को हम लोग अंडर एस्टिमेट मत करते हैं, मतलब इसमें हम लोग भी मटेरियल को भी कमजोर मानते हैं मगर लोड को हम लोग मजबूत मानते हैं, ये बोलता है लिमिट स्टेट मेथड। उसमें डब्ल्यूएसएम में क्या था कि सिर्फ हम लोग मटेरियल को ही मतलब कमजोर मारे, मतलब लोड के बारे में हम उसमें जिक्र नहीं कर रहे थे, मगर इसमें लोड के साथ साथ मटेरियल को भी जिक्र हो रहा है। मगर एक और बात है कि ये थोड़ा अपना मटेरियल को कम कमजोर मानता है डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग, डब्ल्यूएसएम के अकॉर्डिंग अंडर एस्टिमेट थोड़ा सा कम करता है ये, यही है लिमिट टेस्टिंग मेथड। और अब कुछ इसका कुछ की पॉइंट्स मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो न्यूमेरिकल डाटा है वो सब लिखा कर इसका एक क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर बीम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। थैंक यू।